अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सुमेरा निसार आपकी होस्ट और आपको खुशामदीद है एक दफ़ा फिर इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपके लिए मुख्तलिफ टॉपिक्स और मुख्तलिफ गेस्ट के साथ हम हाजिर होते हैं डेली बेसिस पे। ऑलमोस्ट दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ होस्ट जो हैं वो डिफरेंट गेस्ट के साथ आपके सामने डिस्कशन करते हैं और इंटरैक्टिव सेशन का जो है वो अरेंज किया जाता है ताकि आप लोग इससे सीख सकें, और हमारी कोशिश होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्ट करें। मुझे बहुत खुशी हुई कि जब हमारा ये ऐड आप लोगों ने देखा तो मुझे कुछ यंगस्टर्स के स्पेशली मैसेजेस आए कि हम इसके ऊपर कैसे अभी से रजिस्टर करवा सकते हैं, बिकॉज वी आर फेसिंग सम काइंड ऑफ ट्रबल विद आर गर्लफ्रेंड्स। लाइक इस तरह के भी मुझे कुछ रिस्पॉन्सेज आए। बट एनी और रिलेशनशिप इज रिलेशनशिप, ये किसी तरह का भी हो सकता है, ये हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी हो सकता है, ये माँ बाप का भी हो सकता है, और बच्चों का अपने वालिदैन के साथ भी हो सकता है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जो हैं वो हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं और हमारा इंतज़ार करते हैं, और पोस्ट देखने के बाद आपको इंतज़ार होता है कि कब इस टॉपिक पे बात हो। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, और सबसे मज़े की बात ये है कि आज के जो मेरे मेहमान हैं वो बहुत स्पेशल हैं। ही इज़ आवर रिलेशनशिप कोच, और उनको माशाल्लाह इस एरिया पे बहुत कमांड है। इस वजह से जब रिलेशनशिप पे बात करने की बात आई तो सबसे पहला जहन जब में जो नाम आता है वो सरफराज का है, सरफराज मुनीर। ये कराची से इन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। ही इज़ अ सक्सेस कोच माशाल्लाह, साथ में अपनी जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन ये इनका पैशन है। वेरी वार्म वेलकम ऑन इल्मी सिटी प्लेटफॉर्म। सरफराज, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माय व्यूज अबाउट योर ग्रेट टॉपिक। जी सरफराज, आज हम बात करना चाहेंगे रिलेशनशिप्स की। जितना मुश्किल हैंडल करना जितना आपको अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल करना मुश्किल होता है, इट्स वेरी ट्रिकी। और जिस शख्स की लाइफ अच्छी है, रिलेशनशिप्स को हैंडल करना आता है, उसके लिए उसकी प्रोफेशनल लाइफ इजी हो जाती है, क्योंकि जब घर जो है वो जन्नत नज़ीर होती है तो बाहर भी काम करने का मजा आता है। और अगर आप घर आओ और घर में जो है उस तरह का माहौल ना आपको मिले तो आपकी एनर्जी और ज़्यादा डाउन हो जाती है, आप और ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और नेगेटिविटी जो है वो आपके अंदर जो है वो ज़्यादा होने लग जाती है, और फिर स्ट्रेस और आगे से बहुत सी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर वो ऐसा घर जिसके अंदर रिलेशनशिप अच्छे हैं लोगों के दरमियान, वो घर वाकई जन्नत है। आज हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हम इस चीज़ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं उन घरों में जहाँ पे उस तरह से आप कह सकते हैं कि तल्लुकात या रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं होते, उतने हेल्दी नहीं होते। देखें, इसमें सबसे पहले तो ये बात बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ रिलेशनशिप की डेफिनेशन को बड़ा एक कहना चाहिए कि मिक्सअप हो जाती है। अगर अब जो टर्म्स आ रही हैं, अब जो नई मैनेजमेंट थॉट्स आ रही हैं, नई चीज़ आ रही है, उसमें रिलेशनशिप की डेफिनेशन ये है कि किसी भी दो लोगों का बात करना, दिस इज रिलेशनशिप। वो फ्रेंडशिप भी हो सकती है, वो फैमिली भी हो सकती है, वो अकेंटेंस भी हो सकती है, वो रोमांटिक भी हो सकता है, वो आपको किसी भी रोल के अंदर हो सकता है। तो लेकिन ब्रॉडली जो चार कैटेगरीज डिफाइन की जाती हैं, दैट आर फैमिली, फ्रेंड्स, और आपका सोशल सर्कल, एंड देन योर पर्सनल लाइफ। ठीक है, कि आप पर्सनल लाइफ में किसी के साथ आपका लव रिलेशनशिप है या आपका कोई स्पेशल फ्रेंड है, क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें चार हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं। अब रिलेशनशिप जी की बेसिक कुछ सरफराज, जी चीज़ें हैं। जी सरफराज, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि जो चौथी कैटेगरी आपने बताई, आपने अपनी जात के साथ बताई, ऐसा ही है? तो क्या अपनी जात बिल्कुल के साथ भी बिल्कुल। कोई रिश्ता होता है जिसको मजबूत करना लाजमी है? जात के साथ रिश्ता, आपने बड़ा एक जी गहरा पॉइंट निकाल दिया। जात के साथ जो रिश्ता है ना, वो उस वक्त तक आइडेंटिफाई नहीं हो सकता जब तक कि आप अपने आप को टाइम ना दें, या आप अपने आप को आइडेंटिफाई ना कर लें कि आप कौन है, या आप अपनी बिल्कुल। पर्सनैलिटी पे, या आप अपने प्रोडक्ट पे। आप एक प्रोडक्ट है ना, एक प्रोडक्ट है। इंसान को अल्लाह ताला ने डिफरेंट नेचर दी है, डिफरेंट चीज़ें दी हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ दी हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ वीक एग्री। पॉइंट्स हैं। तो उन सब का सम एक प्रोडक्ट कहलाता है। वो प्रोडक्ट जो है वो क्या है, प्रोडक्ट को आप किस तरह इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो फिर आपसे अपनी दोस्ती होती है जब आप अपने आप को दूसरी चीज़ों के ऊपर लेकर आना चाहते हैं, कि आप किस तरह से बात करना चाहते हैं, आप किस तरह से लोगों को इम्प्रेस करना, क्या आप इंस्पायरेशन बनना चाहते हैं, क्या आप रिश्तों को जोड़ना चाहते हैं, क्या आप रिश्तों को मज़ीद स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। रिश्तों को अगर एग्जांपल दी जाए तो रिश्ते उसी तरह होते हैं जैसे तस्बीह के दाने होते हैं, बहुत खूबसूरत। जुड़े हुए होते हैं ना।
लेकिन जी असल मसला धागे का होता है। अगर ऐसा धागा ही है। कमजोर हो तो सारी चीजें टूट जाती हैं और फिर सब चीजें बिखर जाती हैं। तो डिपेंड करता है कि आप अपने रिलेशनशिप में इस धागे को कितना मजबूत करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसकी तीन बेसिक क्वालिटीज होती हैं, तीन। नंबर वन इज कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रांग है, बट आपका कंप्रोमाइज कितना बेहतरीन है, और आपकी कमिटमेंट कितनी अच्छी है। ये आप चाहे अपने आप से बात कर रहे हो, चाहे आप दूसरे से लॉन्ग बात कर डिस्टेंस रहे है। हो, चाहे वो चारों टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो हमने बात की है उसमें बात, कम्युनिकेशन अगर क्लियर होगी तो सबसे बड़ा मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैसेज पे तो लड़ाई हो जाती है ना। ऐसे ही है। सरफराज, हमें यासिर हाँ, ने कराची से ज्वाइन किया और हम दोनों को बस सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम यासिर, आपको यहाँ देख के वालेकुम बहुत अच्छा अस्सलाम। लगा। बिल्कुल सरफराज, बिल्कुल वही रियली। क्लास वाली फीलिंग जो है ना, वो बिल्कुल वही मेमोरीज जो है वो रिफ्रेश हो गई माइंड में। दैट वाज द टाइम, लाइक वो गोल्डन पीरियड था जब हम सब लोगों ने वहाँ पे क्लास ली, और दैट वाज अमेजिंग एक्चुअली। बहुत अच्छा लग रहा है यासिर को हम्म। यहाँ देख के। ये भी एक थैंक यू तीसरी जो यासिर आपने भाई। जी जी ऐसे ही है। जी सरफराज, आप मुकम्मल थैंक्स कीजिए टू अपनी यासिर। बात। यासिर को मैं वेलकम करना चाहूंगा, बट रियली ऑनर्ड थिंग को आए हमारे साथ, और हमारी क्लासमेट ने बड़ा माशाल्लाह जी बड़ा जी जी जी, पार्टिसिपेट बिल्कुल किया बिल्कुल ऐसे ही है, था। बिल्कुल रियली ऐसे लाइक है। जी, और तीसरी जो आपने टाइप बताई थी उसमें फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, बल्कि शायद आपने जो पहली बताई थी फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसके अंदर ये लाइक ये फ्रेंड्स भी हैं, इनके साथ जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं इनकी भी बहुत अहमियत है। इस बारे में बात करते हैं सरफराज के फ्रेंडशिप जब आप करते हैं, या आप किसी ऐसे शख्स से जिसको आप नहीं जानते और आप उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाते हैं। फ्रेंडशिप क्योंकि ऐसा रिलेशन है जो आपके अपने हाथ में है, आप बना सकते हैं। कुछ तो रिलेशन ऐसे हैं ना, जैसे वालदैन के साथ हो गया, बहन भाइयों के साथ हो गया, आप चाहें या ना चाहें वो आपकी चॉइस नहीं है। तो फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमारे पास चॉइस होती है। तो चॉइस में कई दफ़ा इंसान बहुत अच्छी चीज़ें चूज़ कर लेता है और कई दफ़ा बहुत मिस्टेक भी कर लेता है। तो इसके लिए हमें कुछ टिप दें कि जब फ्रेंडशिप करें तो उससे किन चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली तो बात ये होती है कि आप जब किसी को दोस्ती के लिए सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये बात, या किसी भी पहले तो हम बेसिक बात कर लेते हैं। तो रिलेशनशिप के अंदर आप जिसके साथ भी हैं, चाहे वो फैमिली का है, चाहे वो फ्रेंड्स का है, चाहे वो किसी भी चीज़ का है, यू हैव टू एक्सेप्ट कि आप जिससे बात करने चाह रहे हैं उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ बुराइयाँ भी हैं। बुराइयों को आप वीकनेसेस कहते हैं, ठीक है? क्योंकि वो फिर नेगेटिव कम्युनिकेशन हो जाती है। तो आप अगर अच्छाइयाँ हैं तो कमजोरियाँ भी हैं। अगर आपने किसी से दोस्ती करनी है तो आपको फिर एक कंप्लीट पैकेज को एक्सेप्ट करना है। आप किसी बिल्कुल, एक इंसान बहुत को एक्सेप्ट बहुत नहीं कर रहे। बहुत आप उसके साथ उसकी लाजवाब। अच्छाइयों से दोस्ती नहीं कर सकते। आप उसकी ये नहीं हो सकता कि आप उसको कहें कि नहीं यार, मैं तुम्हारी सिर्फ अच्छाइयों से दोस्ती करूंगा, बुराइयों से नहीं करूंगा। ठीक है ना? तो जब आप किसी से रिलेशनशिप में जाते हैं तो सबसे पहले रियलिस्टिक भी होना बड़ा जरूरी है। यार वो भी इंसान है, ठीक है? ही हैज सम वैल्यूज, ही हैज सम लिमिटेशंस, ही हैज समथिंग लाइक स्ट्रेंथ्स एंड सम वीकनेसेस। अब ऐसा होता है, हमारे यहाँ होता क्या है कि हम दोस्तियां तो कर लेते हैं, लेकिन दोस्ती के बाद जब हमारे पास बात आती है कि हम उसको स्पेस दें, उसकी जो कंसर्न्स हैं उनको रिस्पेक्ट करें, उसकी वैल्यूज का रिस्पेक्ट करें, हम उसके कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। You know, the बिल्कुल, comparison, the most worst thing is which destroy the relationship is comparison. जब आप कंपैरिजन करते हैं तो इसका मतलब ये जाता है कि सीधी सी बात है कि आप किसी दूसरे को उस शख्स के ऊपर फोकियत दे रहे हैं जिससे आप रिलेशनशिप, और वो नहीं, ये चीज दूसरे सरफराज, को यहाँ पे चीज हर्ट कर क्लियर नहीं जाती हुई। कंपैरिजन, कंपैरिजन क्या उस शख्स का किसी दूसरे शख्स के साथ, कि वो इस चीज है। में इतना बिल्कुल अच्छा है और तुम ऐसे हो? बिल्कुल। बिल्कुल 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 बिल्कुल, फिर वो ये शो करता है कि आपकी अटेंशन इस साइड पे कम और दूसरी साइड पे ज्यादा। सो यू गो ऑन दैट साइड ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पर आपकी बातचीत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज होनी शुरू होती है, आपकी रिस्पेक्ट करनी शुरू होती है, आप दूसरे को देख बता रहे होते हैं कि तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो हो गया। यू नो, सम फीलिंग्स बिल्ड इन होनी शुरू हो जाती है। और कंपेरिजन ऐसी चीज है कि इंसान अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता। नो द जी थिंग, बिल्कुल ऐसे। कंपेरिजन इज द जी मोस्ट होते हैं। देन आप जी स्पेस नहीं दे रहे होते। ठीक है, अगर अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने किसी पेयर से बात कर रहा हूँ, या मैं अपने किसी लेवल के बंदे से बात कर रहा हूँ कि मुझे इस तरह से करना है, इस तरह करना है, तो नो द ही पर्सन हैज एक्सपीरियंस, उसके पास उसका एक्सपीरियंस है, उसके पास उसका नॉलेज है, तो वो भी आएगा ना अपनी बात करने के लिए। तो यू आर नॉट गिविंग स्पेस, यू आर सेइंग कि आई एम राइट। हाँ, या आप उसके बात ही नहीं करना सुनना चाह रहे, फिर आपके इश्यूज खड़े होने शुरू होते हैं, फिर मिसकमिटमेंट्स आनी शुरू होती हैं, और फिर ऐसा ऐसा रिलेशनशिप डिटोरिएट होता है। फ्रेंडशिप का बेसिक रूल है, यू have to accept the person as he or she is now, with the goods and with the bads, whatever the thing is. ठीक है, this is the basic.
जी सरफराज, जब अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, मैरिज की बात करते हैं, तो ये क्यों सिखाया जाता है लड़कियों को कि जिस घर में आप जा रही हैं वहां से आपका जनाजा ही उठेगा? ऐसी बात अक्सर हमें सुनने में मिलती है। तो इसका मतलब है औरत के नाम कॉम्प्रोमाइज लिखा जा चुका है। इज इट लाइक दैट? आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, देखिए रिलेशनशिप में आपकी कॉम्प्रोमाइज होस्ट दोनों साइड होता है। सरफराज आपकी होस्ट जो है वो फीमेल है, तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा जरा। रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज दोनों साइड होता है, लेकिन हमारी सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स ऐसे डेवलप हो गए हैं जिनको हम फॉलो करते चले आ रहे हैं, और हम उन्हीं को फॉलो करना चाहते हैं, हम उनको ब्रेक नहीं करना चाहते, ठीक है ना। जैसे कि हमारे माशरे के अंदर ये है कि जी जॉब करना या सेशंस करना पहले किसी ज़माने में बड़ा टिपिकल होता था, बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता था खवातीन के लिए, बट नाउ दे आर डूइंग इट। बट इन द लेवल टू टॉक अबाउट रिलेशनशिप, तो फिर वहाँ पे ये बात आ जाती है कि जी वो इज्जत और बेइज्जती का सवाल खड़ा हो जाता है ना, सही। बट देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम द बोथ साइड। कॉम्प्रोमाइज इज की, मैंने आपसे जो पहले तीन चीज बताए हैं किसी भी अच्छे रिलेशनशिप के, उसके अंदर दूसरा चीज जो है वो है ही कॉम्प्रोमाइज। अगर कॉम्प्रोमाइज दोनों साइड से नहीं होगा तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पुशअप किस पे होता है? हमारे यहाँ सारा प्रेशर किस साइड पे होता है? एक ही फीमेल साइड पे। पे, फीमेल वाली साइड पे। मैंने आपसे पहले कहा, उसको ये हाँ। भी बता दिया जाता है कि डोली और जा रही है, अब जनाजा उठे वहां से। लाइक द एक्सट्रीमिस्ट, ये तो एक्सट्रीम है भाई। हाँ, यस अच्छा यस यस, देयर इज। सरफराज, अगर हम इसमें इस्लाम की बात करते हैं, तो वो क्या इस्लाम में भी औरत के लिए इतनी सख्ती है? उसको भी यही है कि बस हो गई शादी तो अब तुमने निभाना निभाना है, या इस्लाम में औरत को इसमें भी कुछ इख्तियार हासिल है? इस्लाम में सबसे ज़्यादा अगर किसी दीन में हुकूक दिए गए हैं ख़वातीन को, तो वो इस्लाम के अंदर है। और इसमें एक वाक़या भी है जो मेरे ख्याल में यहाँ कोट करना चाहिए, मुनाफिक वो अगर सामने इत्तेहाद करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी थे, उनकी शादी जो थी खातून से होती थी, तो खातून जो थी ना वो उनको पसंद नहीं करती थी। तो उन्होंने अच्छा, उनको कहा कि भाई मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, ठीक नहीं है। तो मतलब ये आप, बात सरफराज इसको जरा रिपीट कीजिएगा इस बात को। आपने कहा कि वो पसंद नहीं करती थी, वो कोई मारता नहीं था उनको, कुछ भी नहीं था, बस वैसे ही पसंद नहीं करती थी, शक्ल पसंद नहीं थी उनकी क्या? हाँ हाँ, बस ऐसे ही समझ लें, शक्ल पसंद नहीं, ठीक है। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया कि अच्छा, अब वो उनसे इतना अटैच हो चुके थे कि उनके बगैर जो था ना वो रहने का तस्वुर ही नहीं। वो गलियों में निकल जाते हैं, उनका नाम लेते हुए रो रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो हुज़ूर सल्लम के पास जब पता चला, तो हुज़ूर सल्लम को उन्होंने दरखास्त की कि आप जो है मेरी ये फेवर करें। तो उन्होंने खातून को भी बुला लिया और उनको भी बुलाया, तो उनको कहा कि ये जो साहब है ना, ये तुमसे बहुत बहुत करते हैं, और वो जो है ना, क्या तुम चाहोगे इनको साथ रहना या नहीं? तो एक प्रायरली इम्पोज नहीं किया, तो उन्होंने ओके, मना कर दिया था। उन्होंने मना कर दिया था। तो हुज़ूर सल्लम ने ज़बरदस्ती नहीं की उस केस में, बहुत ठीक है। खूबसूरत, तो बहुत यू नो द कॉन्टेक्स्ट, द इस्लाम हैज़ गिवन द राइट्स टू द वुमन इन अ रिलीजन। और ये बात कहना कि जी यूँ है या हमारी, एक्चुअली द इश्यू इज़ वी आर नॉट अपडेटिंग आवर बिलीव्स, वी आर नॉट अपडेटिंग आवर माइंडसेट, कि हमारे बिलीव्स ही चेंज नहीं हो रहे हैं। हमारे माइंडसेट ही, अपने मिसाल के तौर पे आज की जो पेरेंटिंग है या रिलेशनशिप की अगर बात कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट द पेरेंटिंग जो आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले थी, ठीक है। आज बच्चा आपको खड़ा होकर कह सकता है कि जी यू आर नॉट टेलिंग अस ट्रू, यू आर लाइंग। देयर इज़ द थिंग्स व्हिच कैन बी, जो बच्चा आके आपको डायरेक्टली बता सकता है, आपको चैलेंज कर सकता है। हम तो चैलेंज नहीं कर सकते ना, जी, है ऐसा या नहीं? हमारे बिल्कुल ज़माने में ऐसे। चैलेंज ही नहीं होता था, लेकिन आज चैलेंज हो सकता है। सो यू हैव अपग्रेडेड। तो अपग्रेडेड जब होते हैं, तो फिर उसके साथ-साथ आपके रिलेशनशिप्स को भी अपग्रेड होना है ना। वो पुराने वाली टेक्निक्स नहीं चलेंगी, अब नई चीज़ें हैं। लोग पढ़ लिख गए हैं, लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया है। अब आपको वो वाला माइंडसेट के साथ माइंडसेट को मैच करना पड़ेगा। यू आर गोइंग विद दीज़ थिंग्स। सो जी दिस इज़ ऑल द थिंग्स। जी, सरफराज, मैं चाहूँगी कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अगर हमें इल्मी सिटी वाले अलाउ करते हैं तो वो अपना ईमेल आईडी और एड्रेस जो है इनके साथ शेयर कीजिए, फेसबुक आईडी और ईमेल एड्रेस। उनको आपका जो डिस्कशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो एनीवे, आप इधर थैंक चैट यू। में कर दीजिए वो। हो सकता है इसको बाद में वहाँ पेस्ट कर दें हमारे साथ जो आई इल्मी विल सिटी के आई विल अकाउंट। आई विल आई विल पोस्ट आफ्टर दिस सेशन। जी आई प्लीज। विल जी, पोस्ट, आई विल पोस्ट। थैंक जी। थैंक यू। अच्छा, सरफराज, अब एक तो मिसाल हमने ली हस्बैंड वाइफ की, और इसमें ये बात समझ आई कि प्यार होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ के नाम पे सिर्फ एक
एक शख्स को और ख़ास तौर पे फीमेल को जो है पुश नहीं किया जा सकता अगर हम इसमें दुनिया और दीन दोनों चीज़ों को देखते हैं। इसमें हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हम रिलेशनशिप्स को ख़त्म करवाना चाह रहे हैं। इट्स अबाउट कि अगर रिलेशनशिप है तो वो उस तरह होना चाहिए जैसे होने का हक है। हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने अपनी थॉट शेयर की है कि जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। तो रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं किया जाता बल्कि उसको ठीक किया जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत बात की उन्होंने। लेकिन इधर बिल्कुल भी सरफराज का और मेरा मकसद ऐसा नहीं है कि हम ये चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया जाए। इट नो नो वाज नो, एन एक्सट्रीम केस। जी सरफराज, आप अपना इनपुट दीजिए प्लीज इसमें। लेट मी ऐड इन दैट। देखें, रिलेशनशिप्स होते हैं ना, वो इसलिए नहीं बनाए जाते कि खत्म किए जाएं। जी ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, अब आप जब रिलेशनशिप बनाते हैं, और चाहे वो दोस्त का हो, चाहे वो किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, दैट इज़ कि आप किस तरह से उसको लेके चलना चाहते हैं। क्या आपने उसको एनालाइज किया है कि जो सामने वाला है, क्या आप उसके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, जिसको कॉम्प्रोमाइज़ का नाम देते हैं। ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग टू टेक अ रिलेशनशिप फॉर द लॉन्ग टर्म, यू हैव टू बिल्ड योर वैल्यूज़ एंड योर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। और फाउंडेशन कब बनती है? तब फाउंडेशन बनती है जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जब आपकी केमिस्ट्री मैच करती है। ठीक है। अब हमारी केमिस्ट्री मैच नहीं होती है, और हम उससे डिस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि नहीं यार, सारा कुछ वी आर पोजेसिव, you know, the possessiveness, this is the killing thing which destroy our relationship, possessiveness। ऐसे ही अब होता है। पोजेसिव हम इतने बाय नेचर पाकिस्तानी हैं, तो भी हमारे जो इस खिता है पूरा पाकिस्तान, सॉरी और बट ये जो रीजन है हमारा, उसमें पोजेसिवनेस इतनी है कि हम ये सेक्टिव बर्दाश्त करने के लिए हमारा माइंडसेट तैयार ही नहीं होता कि यार अगला बंदा भी सर्टिफिकेट होकर निकल सकता है ना, वो नहीं आगे निकल सकता, नहीं जाना, वी हैव टू लीड, यू नो। तो these things kill the relationship mind। और सबसे जो बड़ी चीज होती है ना, वो होती है कि जब आप डिफरेंस की रिकंसिलिएशन नहीं करते। ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि अगर दो लोग मोबाइल पे बात कर रहे हैं, वो बहस करे चले जा रहे हैं, बहस करे चले जा रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो फाइट स्टार्ट हो जाएगी। और दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू स्टॉप द मैसेजिंग एंड यू हैव टू पिक अप अ कॉल, से कि यार मेरी बात का ये मतलब नहीं है, योर वर्ड्स डिस्क्राइब यू, जो कहते हैं ना, द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। So this is the thing how you are going to take the relationships, कि आपकी क्वालिटी वो हो, या अगले के साथ अंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप हो, सामने वाले के साथ, कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसकी बात को जी मान रहे हो, देन यू गो विद द लाइफ। दिस इज द थिंग। जी जी सरफराज, ये तो हमने बात की हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की। अगर अब हम वालदैन और बच्चों के रिलेशन की बात करते हैं तो हम इसको दोनों साइड से देखना चाहेंगे। कई दफ़ा बच्चों को शिकायत होती है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो उनको उस तरह से समझ नहीं रहे। और दूसरी तरफ वालदैन को ये शिकायत होती है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, नाफरमान हैं और वो बात नहीं मानते, दे आर स्टबन। तो ये किस तरह से, अगर ऐसा कोई घर हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे ये सारा माहौल है, तो इसमें हम बेटरमेंट कैसे ला सकते हैं? एनी मैसेज फॉर द देखिए, पेरेंट्स एंड पहले एनी तो मैसेज फॉर द किड्स? पहले रीजन समझना पड़ेगा हमें कि हमें रीजन हमारे पास क्या चीज़ें हैं ना। ठीक है। आप पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप में आप पहले कॉन्सेप्ट समझें। कॉन्सेप्ट क्या होता है? बच्चा जो होता है ना, जब वो ही इज जस्ट ऑफ 1 to 3 years, ही जस्ट जी इन ऑब्जर्वेशन मोड। ठीक है। वो ऑब्जर्व कर रहा होता है कि किसके साथ क्या बिहेवियर हो रहा है और किसके साथ क्या रिलेशनशिप मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है। जब वो 1 से 3 ईयर्स के बाद आ जाता है, तो वो वर्ड सीख चुका होता है। वर्ड सीखने के बाद वो वहाँ से निकलता है और चीज़ों को डिसाइड करना शुरू करता है कि जी अब ये मेरा भाई है, ये मेरे फादर है, ये मेरी अम्मी है, ये मेरे बहन भाई हैं। अच्छा, अब वो वहाँ पे क्वेश्चन आ होता है कि वो माँ को कैसे पहले पहचान लेता है। माँ को इसलिए पहचान लेता है कि वो जब भी रो रहा होता है, या जब भी उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको खाना तो चाहिए, मैं उसको कपड़े चेंज माँ करने हैं, उसको बिल्कुल नहाना है, उसको ऐसे पैन हो रहा है, समझती है। तो वो जब जो रोता है, चीखता है, तो सबसे पहले एक ही खातून होती है जो सामने आती है। वो समझ जाता है कि यार ये मेरी माँ है। ठीक है। तो वहाँ से वहाँ का रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो जाता है। और जब आगे चीज़ चलती है, तो फिर उसको सारे रिश्ते समझ आते हैं। तो 3 तक तो वो उसने ऑब्जर्वेशन मोड सीख लिया, और 3 से 7 में वर्ड्स और रिलेशनशिप सीख लिया, और 7 से 11 में वो बिलीव्स बनाता है, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिलीव बन जाते हैं। कि जब उसको बता रहे होते हैं कि यार ये बंदा सही नहीं है, तुमने इससे नहीं मिलना, उसके माइंड में वो तस्वीर उतर गई कि यार इस तरह का बंदा, जिसकी नाक ऐसी हो, आंखें ऐसी हो, शक्ल ऐसी हो, तो वो बंदा सही नहीं होगा। तो आपने जी उसको बिलीव दे दिया। नाउ द बिलीव एंड ऑल सिस्टम इज डन। अब आती है बात कि कहाँ पे बात नहीं मानते। सही है। जी रीजन इज वी आर नॉट अपडेटिंग विद द चेंज। जो चेंज जमाने में आ रहा है, उस चेंज से हम अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे। दिस मैसेज आज इज का फॉर बच्चा, पेरेंट्स, दिस मैसेज इज फॉर पेरेंट्स कि यस, बदलाव आप पेरेंट्स में आना अपडेट। चाहिए। बिल्कुल अच्छा, दूसरी चीज, एक तो अपडेट नहीं है, सेकंड वन, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो उनके साथ।
ठीक है, क्वालिटी टाइम जब तक स्पेंड नहीं होगा आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आप काम करते हो एक जगह पे, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी एक मैं डिफरेंट जगह करता हूँ, मेरे एक किसी के साथ दोस्ती हो जाती है, और वो दोस्ती बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्यों स्ट्रॉन्ग हो जाती है? क्योंकि मैं उसके साथ टाइम लगा रहा हूँ, मैं उसके साथ अपनी थॉट्स शेयर कर रहा हूँ, मैं उसके साथ अपने आइडियाज शेयर कर रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ों को मैनेज करता है, और मैनेज करने के बाद वो आपकी लेवल पे आता है। देन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग विद दैट वन। ऐसा होता है, ऐसे ही जी होता है ना बिल्कुल रिलेशनशिप। तो ऐसे ही आप है। बच्चों के तो जब पेरेंट्स बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम नहीं लगाएंगे तो वो रिलेशनशिप और वो बॉन्डिंग कहाँ से आएगी? नहीं आएगी। यहाँ बिल्कुल यू हैव ऐसे टू यहाँ स्पेंड द टाइम। यहाँ सरफराज यासिर का क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट लग रहा है, जब हम इस ये बात कर रहे हैं बॉन्डिंग की और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की। तो यासिर का एक क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है, वो कह रहे हैं कि कोविड-19 क्या हमारे रिलेशन इज कोविड एंड सोशल डिस्टेंसिंग क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन आवर रिलेशनशिप्स? आई थिंक इज नॉट द केस। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो सिर्फ आपको बाहर नजर आ रही, घर के अंदर तो माशाल्लाह आप बच्चों के साथ ही होंगे। बट जी दिस इज बिल्कुल। गिविंग दिस टाइम गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग। क्या हम उनकी बिल्कुल इश्यूज को जो हम अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में इग्नोर कर देते हैं, या वो थॉट जो हम उनके साथ नॉर्मल टाइम में शेयर नहीं कर पा रहे हो, वो हम उनके साथ शेयर कर पाए, उनके साथ बैठ के उनके साथ चीज़ों को डिस्कस करें, एंड देन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग। वो एक बड़ा खूबसूरत शेयर है कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो फिर वो लोग बच्चे कह रहे होते हैं कि जी, माँ बाप कह रहे होते हैं कि जी हमारी बात नहीं सुनता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो वो आपने बाउंडिंग बनाई नहीं। जब बाउंडिंग नहीं बनाई तो फिर आप कहते हैं कि वो गीत जो तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था। वो गीत जो तुमने सुना बिल्कुल नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था, वो मेरे दर्द की थी दास्तान जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। वो बिल्कुल फिर बिल्कुल। सुनेगा नहीं ना। जी तो दिस बिल्कुल इज द ऐसे है, केस। जहाँ इमोशनल सरफराज जहाँ इमोशनल बात आई तो वहाँ हमारे व्यूअर्स की तरफ से जो है एक कमेंट में शेयर करना चाहूँगी, जो मुझसे रोज़ परियों की कहानी सुन के सोते थे, इन्हीं बच्चों का मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता। तो इसमें अगर आप बच्चों के बिहाफ से बात कर रहे हैं कि मतलब हमने उस वक़्त में जब हमें उनकी नीड्स को, उनकी हर चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, तो दूसरी तरफ से भी शिकायत उठी है कि जब माँ-बाप लोरियाँ देते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, ध्यान रखते हैं और वही जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे कहते हैं कि हमें आपकी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही। तो मतलब दोनों साइड से है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम ये नहीं इग्नोर नहीं कर सकते दूसरी साइड को। नहीं इसको, सर कौन-सी ऐसी खास नहीं देखो बात। उसमें उसमें जी, सिर्फ, जी, प्लीज़। जी जी, देखिए सिंपल चीज है, जी, आप प्लीज़ उसके सफारी अंदर मुकम्मल रिकंसिलिएशन का कीजिए। प्रोसेस नहीं है, रिकंसिलिएशन का प्रोसेस नहीं है ना, ठीक है। हुँ, 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 जब हुँ। तक आपकी एक्सपेक्टेशन अगर यहाँ पर है और बच्चा अगर यहाँ पर है तो यू हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब जनरेशन अगर गैप इज़ उसकी देयर, हैव टू कम डाउन, आप बिल्कुल। एक्सपेक्टेशंस को बैठ के मैच कर लें, दैट्स इट, कहानी खत्म हो जाएगी। आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं। रिकंसिलिएशन ऐसा इज तो मिसिंग, वी आर नॉट एग्री टू डिस्कस थिंग्स। बिल्कुल ऐसे ही है। सर कौन-सी ऐसी ख़ास बातें हैं जो किसी भी रिश्ते को कामयाब बना सकती हैं और कौन-सी ऐसी हैं जो किसी भी रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं? देखिए 5 बेसिक कीज़ हैं जो आपके किसी भी रिश्ते को कामयाब कर सकती हैं। ठीक है, 3 की चीज़ तो मैंने आपको बता दी है कि सिंपल सी चीज़ है कि आपकी कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और बड़ी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होने का ये मतलब है 24 घंटे ही कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि आप दिन में सिर्फ 10 मिनट बात कर रहे हो या आप एक सेंटेंस कह रहे हो, बट अगले को ये पता हो कि इसका सेंटेंस क्या है। कंप्रोमाइज़, कंप्रोमाइज़ जब तक आपकी साइड से नहीं होगा, दोनों साइड से नहीं होगा, एक साइड नहीं जिसमें दोनों साइडें इन्वॉल्व होती हैं, रिलेशनशिप्स नहीं स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, कंप्रोमाइज़ करना बुरी बात नहीं, झुकना या इसमें नहीं आता। कंप्रोमाइज़ इज़ यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू समवन। बिल्कुल ठीक है, ऐसे एंड ही इफ है। यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू समवन यू विल अर्न अ रिस्पेक्ट। और कमिटमेंट जब तक आप अपनी पूरी नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका ट्रस्ट लेवल हाई नहीं होगा, तो ट्रस्ट का एलिमेंट आ गया। ठीक है, आपका ट्रस्ट कैसा बिल्ड है, आप किस तरह से अगले का ट्रस्ट विन करते हो। क्या ऐसा तो नहीं कि आप डबल पर्सनैलिटी पे खेल लो। ठीक है, हुँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है ना आपका पैशन ही नहीं है उसके साथ बात करना, या आप किस तरह से उसके साथ चीजें चलते हो। तो आपके पास 5 से 6 एलिमेंट है। नंबर 1 इज कम्युनिकेशन, कंप्रोमाइज, कमिटमेंट, ट्रस्ट, ओपननेस एंड रिस्पेक्ट। ये जब तक किसी रिलेशनशिप के अंदर रहेगा, योर रिलेशनशिप इज वेरी ब्यूटीफुल। यू नो द थिंग इज which called the small things like छोटे छोटे इवेंट्स को अगर आप सेलिब्रेट करना शुरू करें, बिल्कुल वो आप वैल्यू उसमें ऐड बेशक करते हैं आप ये आपका नहीं है लाजमी कि आप, रिलेशनशिप। यू आर नॉट गोइंग टू गिव अ पार्टी अ बिग टाइम पे यार आप इतना खर्चा करते हैं 20-25 हज़ार। नो, यू जस्ट गो एंड से यस यू हैव डन इट। एटलीस्ट यू शुड अप्रिशिएट वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन जब आप यूज करते हो
जब आप वर्ड्स ऑफ करेज यूज करते हो, वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन देते हो, तो अगला उसका वैसे ही 10 गुना बढ़ जाता है कि यार समवन इज देयर हु कैन बूस्ट मी अप, समवन इज देयर हु कैन स्टैंडिंग बिहाइंड मी. दिस कॉन्सेप्ट गिव यू a 100% और 1000% स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. बिल्कुल ऐसे ही है। यस. अच्छा, आप पीस ऑफ माइंड को कैसे रिलेट करेंगे रिलेशनशिप के साथ? हाउ वुड यू रिलेट पीस ऑफ माइंड विद रिलेशनशिप? पीस ऑफ माइंड कहते हैं किसको? पहले तो ये सवाल, व्हाट इज पीस ऑफ माइंड विद रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप? यू आर सेटिस्फाइड विद समथिंग, और जो चल रहा है बहुत अच्छे से चल रहा है, जो जैसा आप चाह रहे हो वैसे वो रिएक्ट कर रहा है, और जैसे मतलब आप रिएक्ट कर रहे हैं उससे वो भी इजी है, दोनों साइड से रिलेशनशिप हेल्दी है, पॉजिटिव है. तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज एक्सपेक्टेशंस, देयर आर एक्सपेक्टेशंस. अगर वो मीट हो जाए तो देयर इज अ पीस ऑफ माइंड. बिल्कुल ऐसे ही है. बट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज. सारी फ्रॉम द एक्सपेक्टेशंस बोथ साइड्स, फ्रॉम द बोथ साइड्स. यस. जब आप देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अगर किसी के साथ बात कर रहा हूँ और मुझे ये पता है कि उस बंदे का स्टैंडर्ड मुझसे बहुत ज़्यादा ऊपर है या बहुत ज़्यादा मेरे बिल्कुल इक्वल है, तो मुझे उससे उसकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी. सही है ना? द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यू हैव टू गो टू टॉक विद हिम इन हिज ओन लैंग्वेज और हर ओन लैंग्वेज. अगर वो शख्स आपकी बात वो वाली समझता है जो आप करना चाह रहे हैं और उसकी समझ में नहीं आ रही, मींस यू आर नॉट कमिंग ऑन द पिच. आपकी पिच सेम नहीं है. ठीक है? जब आप पिच सेम कर लोगे, जब आप कम्युनिकेट कर लोगे, आप मिसाल के तौर पे आपके समय 10 एक्सपेक्टेशंस हैं, 10 में से 6 पूरी हो रही, तो यू मस्ट बी इन अ पीस ऑफ माइंड कि यू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप. 4 में हो रही, नो प्रॉब्लम, वक्त के साथ साथ आगे हो जाएगी. बिल्कुल ऐसे ठीक ही है? है. तो पीस ऑफ माइंड तब अच्छा, आता है जब आप ये सोचते हैं कि आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस अभी पूरी होंगी और कुछ एक्सपेक्टेशंस ठहर के पूरी होंगी. बिकॉज एवरी टाइम will mature your relationship if you are going with the time. जी. सरफराज, एक लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे, और वो है कि मतलब रिलेशनशिप जो है वो एक टू वे ट्रैफिक है, आप इससे एग्री करते हैं? हाँ, बिल्कुल 100% एग्री करो. ये है ही ट्रू रिलेशनशिप. ताली एक हाथ से नहीं बचेगी, दोनों हाथों से बचेगी. आप एक हाथ से तो रिलेशनशिप नहीं बना सकते, वन साइडेड नहीं हो सकता. अच्छा, इसकी एग्जांपल देखते हैं ना. अल्लाह ताला ने ऊपर यही चीज है, रिलेशनशिप इज देयर. तो आपको उसको मैच्योर करना है. मैच्योर आप कैसे करते हैं? दैट इज द थिंग इज गोइंग ऑन. आप किस तरह से करते हैं? देयर इज अ टू वे ट्रैफिक, देयर इज नो अदर क्वेश्चन. बिल्कुल ऐसे है. एग्री अच्छा उस सर बात. फराज, अगर अगर जिस तरह माशाल्लाह आपकी बड़ी ग्रिप है इस टॉपिक पे रिलेशनशिप के हवाले से, अगर आपसे पर्सनली पूछा जाए आपके नज़दीक सबसे खूबसूरत रिलेशनशिप कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? सबसे खूबसूरत रिलेशनशिप कौन सा है आपके नज़दीक? माँ बाप का, बहन सबसे भाइयों का, खूबसूरत रिलेशनशिप दोस्तों का? जी. मेरे नजदीक सबसे खूबसूरत रिलेशनशिप कौन सा? रिलेशनशिप सारे खूबसूरत होते हैं, कोई एक पढ़ के नहीं हो सकता. देखें, एक अल्लाह ताला ने आपको बना के दे दी है और एक आप खुद बनाते हैं. जी. डिपेंड ये करता है कि आप उसकी खूबसूरती कैसे ढूंढते हैं. जितने आप रिलेशनशिप की खूबसूरती ढूंढते चले जाएंगे, वो रिलेशनशिप आपके लिए खूबसूरत होते चले जाएंगे. हर रिलेशनशिप में आपको छोटी छोटी खूबसूरती है. जी, सरफराज, आपको लगता है कि एक शख्स सारे रिलेशनशिप्स को एक ही वक्त पे अच्छे से लेके चल सकता है? क्या बैलेंस होता है? और ये बहुत रेयर होता होगा. नहीं, बहुत रेयर होता है, लेकिन होता है. बहरहाल बहुत रेयर होता है क्योंकि बहुत मुश्किल होता है. जब आप लाइफ में आते हैं, आप ऑफिस के अंदर आपका अलग फेस. तो आप देखें ना, हमारे फेस भी तो डिफरेंट है ना. हम ऑफिस में एक डिफरेंट फेस बिल्कुल रखते ऐसे ही हैं, है, बिल्कुल घर ऐसे ही पे एक है. डिफरेंट फेस रखते हैं, बाहर एक डिफरेंट फेस रखते हैं. तो हमारे रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे होते. सही है? अच्छा, अब एक शख्स हो सकता है जिसको बहुत सारे दोस्त हों लेकिन उसको कोई क्लोज फ्रेंड ना हो जिससे वो अपने दिल की बात कह सके ना. आपको याद है एक वीडियो बड़ी शेयर वायरल हुई थी नईम बुखारी की, जिसके अंदर उसकी रिलेशनशिप बताई थी. तो दोस्त वो होता है जो आपके साथ बैठा हो लेकिन आपको उसको कुछ कहना ना पड़े. वो जानता हो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. नो, दैट इज द फ्रेंडशिप. बट ये लेवल बड़ी देर के बाद आता है, मैच्योरिटी के बाद आता है. यस, एक इंसान ऐसा हो सकता है जिसके सारे रिलेशनशिप अच्छे हों लेकिन उसके लिए उसको बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बड़ी कमिटमेंट देनी पड़ती है, बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, बड़ी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है. और ऐसी चीज़ पे आना पड़ता है कि जिसको जहाँ पे वो ये कह सके कि हाँ, अगला बोलने वाला और आपको पता हो कि क्या है. वो था ना एक अमजद इस्लाम अमजद का बड़ा ज़बरदस्त एक शेर था कि ये जब खेल है प्यार का, मैंने आप देखा ये मौजा. ये अजब खेल है प्यार का, मैंने आप देखा ये मौजा. वो लफ्ज़ जो मेरे गुमान में थे वो तेरी ज़ुबान पे आ गए.
तो ये प्यार की वाओ, जगह आप जो दोस्ती कर दें, बात तो की भी ना जाए रिलेशनशिप वो कर दें। समझ समझ ही जाए। दैट्स ग्रेट, ये वाकई एक तो लेवल है और द इसमें थिंग, बहुत एफर्ट करना पड़ती है। तो दिस बहुत इज द खूबसूरत। लेवल ऑफ द रिलेशनशिप। अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल दिस। सही हो गया। जी सरफराज, आपसे और भी बहुत कुछ पूछने को दिल चाह रहा है। बहुत मजे की हमारी डिस्कशन चल रही है, बहुत जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारे व्यूअर्स भी इसमें। लेकिन अब मसला ये है कि हमारे पास सिर्फ 30 मिनट्स थे जो मुकम्मल हो चुके हैं, और मैं ये चाह रही हूँ कि अब हम इसको वाइंड अप करें। और आप कोई मैसेज देना चाहें रिलेशनशिप के हवाले से तो ज़रूर, और साथ में आप अपना ईमेल मैं अगर जो है वर्बली शेयर करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं प्लीज़। ईमेल आईडी तो मैं पोस्ट कर दूंगा आपको, ये कमेंट्स आ रहे हैं वहीं पे मैं पोस्ट कर दूंगा, और जी वो आप शेयर कर दीजिएगा सबके साथ। अब आया क्लोजर के ऊपर, मैं सिर्फ एक स्टोरी छोटी सी सुनाना चाहता हूँ, और वो जी जी। रिलेशनशिप को बड़े चीज़ों में डिपेंड कर देती है। एक गांव में एक किसान रहता था, उसका बेटा जो है ना, वो मतलब ये कह लें कि हाइपर टेंसिव था, बहुत गुस्सा बहुत करता था, ठीक है। और गाँव में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था बचा था जिससे उसकी लड़ाई ना हुई, जिससे उसकी बातचीत ना हुई। तो ऐसे ऐसा लोगों ने उसके साथ बातचीत करना छोड़ दिया, उसको बिल्कुल अकेला कर दिया। अब किसान बड़ा परेशान हुआ कि यार मेरा बेटा है, ये अकेला रह जाएगा। और बेटा भी परेशान था, तब उसको बिल्कुल समझ में आ गया कि हाँ जी, अब ये जो है ये मेरे से कोई बात नहीं कर रहा, मेरा सोशल बाइकआउट हो गया। तो वो अपने बाप के पास आता है और कहता है कि जी अब बताएं मैं क्या करूँ, मैं तो इस गुस्से पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो कंट्रोल करना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, तो फिर तुम्हें एक काम करना होगा। तो क्या काम करना होगा? कहने सामने दरख्त है, दीवार है। कह रहा हाँ दीवार है, और दरख्त भी है। ओके। मैं जब भी गुस्सा आया तुमने जाके इसमें कील ठोक दी। पहले ओके। दिन, दूसरे दिन उसने 37 किए, तीसरे दिन उसने 30 किए। अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम करता चला जा रहा था, उसको समझ में आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रैक्टिस हो रही थी। तो किसान भी उसके ऊपर नजर रखे हुआ था। करते करते एक दिन ऐसा आता है कि जिसमें वो कहता है कि यस अब मेरे ने कि मैं नहीं ठोकता, मेरा गुस्से पर कंट्रोल हो गया, बिल्कुल सही हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उसके रिलेशनशिप भी दूसरे लोगों के साथ मेंटेन होने शुरू हुए, लोगों ने उसके अंदर चेंज फील किया, लोग उसके करीब होते गए, बात होती चलेगी। नाउ जब ये सब हो गया, तो कुछ लोगों के साथ उसके ताल्लुकात बहाल नहीं हुए। वो फिर आया बाप के पास कि मैं चेंज तो हो गया हूँ, लेकिन मेरे जो है ना वो रिलेशनशिप कुछ लोगों से बहाल नहीं हो रहे। उसने कहा अच्छा कुछ के क्यों, आओ साथ मेरे नहीं हो साथ। रही। ओके। कुछ के साथ नहीं हो रहे। अब आप आगे चलते हैं, वो जाते हैं, तो वो उसको कहते हैं कि ये तुमने कील लगाए थे, तुम्हें गुस्सा आ रहा था। उससे कहा चलो कील निकालो। उसने कील निकालने शुरू किए, तो जितनी मेहनत उसने कील ठोकने में की थी, उससे ज्यादा मेहनत उसके कील निकालने में हुई ना। उसको खींच रहा, पुल कर रहा है, पहले जा नहीं रहते अब निकल नहीं रहा, बारह वो निकाल लेता है। जब सारे कील निकल जाते हैं तो किसान उससे पूछता है कि ये जो दीवार में और दख्त में सुराख हो गए हैं, क्या तुम ये फिल कर सकते हो, क्या इसको पहले जैसा बना सकते हो? तो उसका जवाब क्या होगा? मुश्किल हो जाता है जब उसका एक जवाब दफा होगा, दरार पड़ जाती है, जब तो आपको गुस्सा भी वही है। जब आप गुस्सा करते हैं और लोगों पे अंधाधुंध बेकार सोचे समझे तीर बचा रहे हैं, तो आप कितनी भी माफी मांग रहे हैं, आपका रिलेशनशिप वो वाला नहीं होगा जो पहले था। आप उसी स्टेज पे नहीं आ सकते जिस स्टेज पे थे। तो गुस्सा गुस्सा जो है ना, वो इतना खतरनाक होता है कि अगर बंदा समझदार हो तो उसको पॉजिटिव बना सकता है, और अगर समझदार ना हो तो उसका वापस। जी थैंक यू वेरी बहुत मच। जी। थैंक यू सो मच सरफराज फॉर गिविंग अस क्वालिटी टाइम, एंड थैंक यू सो मच फॉर द व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच। कि उन्होंने हमें देखा और हमारे साथ इंटरेक्ट किया। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इल्मी सिटी का, जिन्होंने हमें अपने प्लेटफॉर्म से बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।